नेकी किस शय का नाम है? नेकी के बारे में बड़ा इंसान सोचता है कि नेकी क्या है। नेकी के कई सारे मतलब निकाले गए। बहुत सारे लोग नेकी को नमाज पढ़ना, ज़कात देना, हज पर चले जाना, बस यही नेकी है। नहीं, ये नेकी नहीं। तो तुम्हारे अहकाम हैं, करोगे अपने लिए करोगे, नहीं करोगे अपने लिए नहीं करोगे, अपना नुकसान करोगे। असल नेकी क्या है? मैं कुरान की आयत से शुरू करता हूँ। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वल मलाइकति वल किताब वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिहि ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वसाइलीन व फ़िल रिक़ाब व अक़ामस सलाह व आतज़ ज़कात। ये तरतीब देखो कि वाक़ामस सलाह व आतज़ ज़कात, नमाज और ज़कात कब आ रहा है? सबसे बाद में आ रहा है। पहले क्या आया? ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वसाइलीन रिक़ाब। ये चीज़ें पहले आई हैं, नमाज बाद में आई है। अब तर्जुमा इसका सुनिए कि नेकी सिर्फ यही नहीं है, असल कमाल यही नहीं है कि तुम मगरिब की तरफ और मशरिक़ की तरफ मुँह कर लो। यानी मुँह करके नमाज लोग पढ़ते थे, इबादत करते थे। नसारा जो लोग थे वो मशरिक़ की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे और यहूदी जो लोग थे वो मगरिब की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे। तो इसका मतलब ये है कि असल नेकी यही नहीं है, बल्कि असल नेकी तो ये है वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाह। असल नेकी तो ये है कि जो अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत के दिन पर ईमान लाए, उसकी किताबों पर, उसके फरिश्तों पर, उसके नबियों पर ईमान रखता हो और अपने माल को अल्लाह की मोहब्बत के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए अपने रिश्तेदारों, यतीमों और मिस्कीन और जो माजूरी में मांगने वाले हैं, लाचारी में, मजबूरी में जो मांगने वाले हैं और कैदियों की रिहाई में, इसमें खर्च करो और नमाज को कायम करो, ज़कात को अदा करो। ये चीज़ें नमाज सबसे बाद में आ रही है। तो असल नेकी क्या है और नेकी कैसे पता चले कि ये फला शख्स नेकी कर रहा है, या ये कैसे पता चले कि हमने ये नेकी की है और बदी की है या ये बुराई है नेकी। इंसान कितना भी गुनहगार हो, कितने भी गुनाह करता हो, लेकिन अगर उसने खैर का काम कोई किया, नेक काम किया है, तो उसका ज़मीर उसे इस बात पर रियलाइज़ करेगा कि पर्सनलाइज़ करेगा कि हाँ, हमने गुनाह किए हैं बहुत, लेकिन हमने किसी के साथ धोखा नहीं किया, हमने किसी को चोट नहीं पहुंचाया, हमने किसी को तकलीफ़ नहीं दी, हमने गुनाह बहुत किए, हमने नमाज़ें बहुत छोड़ी। ये एक होता है नेकी का तसव्वुर। इंसान अपने दिल को मुतमईन कर लेता है। जो वेश्या होती है ना, जो धंधा करती है, जिस्म फरोशी करती हैं, वो भी कोई ना कोई नेक काम ज़रूर किए होंगे, तो अपने आप को वो दिल मुतमईन कर लेती हैं कि हमने ये फ़लाँ नेक काम किया। डाकू लोग जो हुआ करते थे पहले, कि डाका डालते थे, वो भी इस चीज़ को रख कर आके अपने सोच लेते थे कि हम डाका डालते हैं तो क्या हुआ, हम डाकू हैं तो क्या हुआ, हम यतीमों को और गरीबों को माल देते तो भी हैं, उनकी मदद भी तो करते हैं मोहताजों की। एक नेकी का ये तसव्वुर। और बदी का तसव्वुर जब दिमाग में पैदा होता है कि ज़मीर तुम्हारा जब मलामत करने लगे कि फ़लाँ शख्स के साथ हमने झूठ बोल दिया, हमको ये ऐसा नहीं करना था, फ़लाँ शख्स को हमने धोखा दे दिया, मुझे ऐसा नहीं करना था, ये समझ लीजिए बुराई है। तो नेकी का एक और बज़ाहिर में नेकी, जो नेकियां दिखती हैं कैसे, जैसे कि एक नेकी मिसाल देता हूँ। एक नेकी की है, कोई शख्स कुर्ता पैजामा पहनकर, साफ सफाफ लिबास पहनकर किसी मजबूरों की बस्ती में, गरीबों की बस्ती में चला जाए और वहाँ पर मैले कुचेले बच्चे को गोद में उठा ले। बज़ाहिर में वो नेकी दिख रही है लोगों की नज़रों में कि बड़ा नेक काम कर रहा है, तो गरीबों की मदद कर रहा है, गरीबों के बच्चों को सीने से लगा रहा है, लेकिन उसका मकसद ये है कि आगे चुनाव आने वाला, हमको वोट लेना है। तो अल्लाह के लिए नेकी नहीं हुई, अल्लाह के लिए वो अपने मफाद के लिए, अपनी गरज के लिए वो कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है। तो ये नेकी नहीं हो सकती, इसको नेकी नहीं कह सकते। खालिस अल्लाह की मोहब्बत के लिए तुम गरीबों की मदद करो, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, मिस्कीनों के साथ, फुकरा के साथ, जो मांगने वाले हैं, कैदियों को आज़ाद करो अपने पैसे से। ये असल नेकी है।
असल नेकी का तकाजा यही है। एक हदीस शरीफ के अंदर आया, मिस्कात शरीफ की हदीस है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़ुक़रा से जान पहचान रखा करो, उनका ख्याल रखा करो, उन पर एहसान किया करो, इनके पास बड़ी दौलत है, इनके पास एक बड़ी दौलत है। तो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम में से किसी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, इनके पास कौन सी दौलत है, इनके पास क्या दौलत है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़यामत के दिन जब हश्र के मैदान में लोग जब खड़े होंगे तो अल्लाह इनसे कहेगा, मेरी उम्मत के फ़ुक़रा कहाँ हैं? ये खड़े हो जाएंगे और अल्लाह इनसे कहेगा कि जाओ उस शख्स का हाथ पकड़ कर ले आओ जिसने तुमको दुनिया में मेरी रज़ा के लिए तुझे रोटी का टुकड़ा खिलाया था, पानी पिलाया था, तेरी मदद की थी। वो पकड़ कर वो जन्नत में दाखिल करेगा। ये फ़ुक़रा लोग जो मजबूरी में मांगते हैं, मजबूरी में सवाल करते हैं, उनको हम लोग धुतकार कर भगा देते हैं। इनकी जान पहचान रखा करो, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इनसे जान पहचान कसरत से रखा करो, इनके ऊपर एहसान किया करो, इनके पास एक बड़ी दौलत है। अल्लाह तबारक तआला एक वहाँ पर फ़ुक़रा की जमात से, फ़ुक़रा लोगों से ऐसे माजरत से पेश आएगा जैसे एक आदमी से आता है कि मेरे बंदे, मैंने तुम पर से दुनिया इसलिए नहीं हटाया था कि तू मेरे नज़दीक सबसे जलील था, बल्कि इसलिए हटाया था कि आज तेरे लिए बहुत एजाज़ है यहाँ पर, आज तेरे लिए बहुत एजाज़ है यहाँ पर। सफ़े अलग ही होंगी, जहन्नमियों की सफ़ अलग है, जन्नतियों की सफ़ अलग है। जहन्नमियों की सफ़ में से एक शख्स की नज़र जन्नतियों की सफ़ में एक शख्स के पर पड़ेगी और कहेगा, ए फ़लाँ शख्स, तो अल्लाह से मेरी सिफारिश करना, जन्नत में दाखिल होने की मुझे माफ़ कर दे। तो वो कहेगा, मैं तुझे जानता नहीं हूँ, कौन है तू? तो कहेगा, दुनिया में कि तू एक बार दुनिया में मेरे पास आया था, तूने मुझसे पानी मांगा था, मैंने तुझे पानी पिलाया था। तू एक बार दुनिया में आया था, तू भूखा था, मुझसे रोटी मांगा था, मैंने तुझे रोटी खिलाई थी। तो वो शख्स उसका हाथ पकड़कर अल्लाह से सिफारिश करवाएगा, अल्लाह माफ़ कर देगा, अपनी रहमत की चादर उसके ऊपर डाल देगा, जन्नत में दाखिल कर देगा। ये फ़ुक़रा लोगों का वहाँ पर ये रुतबा होगा, ये रौब होगा, जो आज यहाँ पर दुनिया में धुतकारे जाते हैं जगह जगह पर। मेरे भाई, ये नेकी, असल नेकी यही है, नमाज़ पढ़ लेना, ज़कात अदा कर लेना, ये तो एक अहकाम है, करोगे अपने लिए करोगे। और जो नेकी करें, जो हम अल्लाह के रास्ते में जो भी माल खर्च करें, हमें हुक्म क्या दिया गया? एक हुक्म ये भी दिया गया कि लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कि जो तुम्हें माल पसंद हो वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, जो तुम्हें पसंद हो, जिससे तुमको मोहब्बत हो। तो अल्लाह की मोहब्बत के लिए हम अगर किसी से खंदा पेशानी से भी मिलते हैं, मुस्कुरा कर मिलते हैं, वो भी एक नेकी है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। एक हदीस में है कि जो मखलूक, तमाम मखलूक अल्लाह की रियाया है, अहलो आयाल समझ लीजिए, आयाल है, और अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब वो शख्स है जो अल्लाह की आयाल का ख्याल रखे, अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखे। अल्लाह वहाँ पर ऐसे आएगा सामने और तुमसे ऐसे सवाल करेगा, ऐसे बातचीत करेगा जैसे एक आम ज़िंदगी में नॉर्मल सी बातें होती हैं। अल्लाह उनसे ऐसे कहेगा कि मैं एक बार तेरे पास आया था, मैंने तुझसे खाना मांगा था, तूने मुझे खाना नहीं दिया था, मैंने तुझसे पानी मांगा था, तूने मुझे पानी नहीं दिया था। तो बंदा हड़बड़ा जाएगा कि अल्लाह, तू तो बेनियाज है, तू ना खाता है, ना पीता है, ना सोता है, तुझे खाने की क्या ज़रूरत, तुझे पीने की क्या ज़रूरत? तो अल्लाह तब उसको याद दिलाएगा कि फ़लाँ बस्ती में एक फ़लाँ बंदा तुम्हारे पास फ़लाँ वक्त आया था, उसने उससे पानी मांगा था, तूने नहीं दिया था। तब मेरे भाइयों ज़रा सोचो उस वक्त क्या जवाब रहेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि हम मदद करने के लिए हमारे पास बहुत सारा माल हो तभी हम मदद कर पाए, ये ज़रूरी नहीं है। सबसे नेकी का सबसे बेहतर चीज़ मैं बताऊं कि किसी के पास बहुत सारा पैसा हो, वो लंगर लुटा दे, और किसी के पास एक ही रोटी हो, वो आधी रोटी किसी भूखे को खिला दे। उस आधी रोटी के मुकाबले में वो कुछ भी नहीं है, लंगर लुटाने वाला, उसकी नेकी को पहुंच ही नहीं सकता। अल्लाह के यहाँ जो है तकवा चलता है ना, ये चीज़ हमने बताई कि तकवा चलता है। तो अल्लाह की मोहब्बत के लिए जो भी करो, अल्लाह की मोहब्बत के लिए करो।
रिश्ता किसी से रखो अल्लाह की मोहब्बत के लिए, दुश्मनी किसी से रखो अल्लाह की मोहब्बत के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए। किसी यतीम की मदद करो अल्लाह की मोहब्बत के लिए, किसी मिस्कीन को खाना खिलाओ अल्लाह की मोहब्बत के लिए, किसी कैदी को रिहा कराओ, आज़ाद करो अल्लाह की मोहब्बत के लिए, उसके शुक्रिया के लिए नहीं, उसकी थैंक्स के लिए नहीं, उसके वोट के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह की, खालिस अल्लाह की मोहब्बत के लिए। अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में तो उसका एजाज़ है ही है, दुनिया में भी कामयाब करेगा। और दुनिया में कैसे कामयाबी मैं बताता हूँ कि एक शख्स, जैसे अभी बताया कि वोट के लिए वो इतना सब कुछ कर रहा है, बज़ाहिर में वो नेकी है, नेक काम है कि अच्छा कर रहा है, लेकिन कोई उसे अच्छा कहता है, कोई उसे नेक कहता है ना, सब ये कहते हैं ये वोट के लिए आए हैं। और जो शख्स बज़ाहिर में नेकी करे अल्लाह की मोहब्बत के लिए, तो अल्लाह फिर उस सब पर आश्कार करता है उसकी हकीकत को, फिर उसको लोग नेक कहने भी लगते हैं कि फलां नेक बंदा है, फलां बहुत नेक बंदा है, बहुत अच्छा बंदा है। ये चीज़, इस चीज़ को मेरे भाई हम समझ लेंगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक तआला हम सबको इन तमाम बातों